क्या आपको पता है दो जुड़वा भाई कैसे नज़र आते हैं, उनमें क्या चीज़ सिमिलर होती है, क्या मुशाबा होता है? तो देखते रहिए ये वीडियो। देखिए, इसमें हमारे वसीम भाई और हमारे दूसरे हमशक्ल वसीम भाई बिल्कुल सेम नज़र आ रहे हैं। इनमें क्या चीज़ सेम है? इनके कपड़े भी सेम है, इनका चेहरा भी सेम है, इनके बाल, इनका कदो कामद, हर चीज़ सेम है। नज़र आ रहा है? तो बिल्कुल इसी तरह सेम, हर चीज़ सेम है। कदो कामत, रंग, रूप और नाक नक्शा भी सेम है। देखिए, तो इसी तरह से दो मुसल्लस मुतशाबा कब होंगे? जब उनके जाविये मुतमासिल होंगे और ज़िलों का तनासुब मसावी होगा। कुछ इस तरह से देखिए, मान लीजिए ये मुसल्लस ABC एक पहला मुसल्लस है और ये मुसल्लस PQR। यहाँ पर दोनों मुसल्लस ABC और मुसल्लस PQR यानी ट्रायंगल ABC एंड PQR में दोनों मुतशाबा होने के लिए उनके जावियों की मुतमासिलत होना ज़रूरी है। यानी जैसे जाविया A मुतमासिल होना चाहिए जाविया P से। एंगल A शुड बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल P। नंबर 2, एंगल B शुड बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल Q। जाविया B को जाविया Q से मुतमासिल होना चाहिए। नंबर 3 और आखिरी, जाविया C को मुतमासिल होना चाहिए जाविया R से, है ना। तो एक ये शर्त हो गई। नेक्स्ट वन, और इनमें ज़िलों का तनासुब जैसे AB अपॉन PQ सेम होना चाहिए। AB अपॉन PQ ये सेम होना चाहिए, यानी प्रोपोर्शन ऑफ देयर साइड्स BC अपॉन QR ये इक्वल होना चाहिए, BC अपॉन QR। और इस तरह से AC अपॉन PR का तनासुब भी सेम होना चाहिए। तब जाके हम कहेंगे कि मुसल्लस जा यानी A टेस्ट से, एंगल टेस्ट से और साइड यानी जिल आजमाइश से मुतशाबा होगा। हमें कुछ इस तरह से उसे दिखाना होता है। मुसल्लस ABC मुतशाबा होता है मुसल्लस PQR से। कुछ इस तरह से हम उसको निशानी से जाहिर करते हैं सिमिलैरिटी। और अगर मुताबिकत दिखाना हो तो ABC यानी 1-to-1 करस्पॉन्डेंस इस तरह से हम दिखा सकते हैं। तो इसी पर बेस्ड एक्सरसाइज 1.3 आपके सामने शुरू होने जा रही है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में ABC ट्रायंगल और EDC ट्रायंगल के अंदर ये जाविया B यानी एंगल B 75 और एंगल D 75 हमको ये गिवन है, ये दिया हुआ है। हमको सिर्फ बताना है कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है या नहीं, और सिमिलर है तो कौन सी टेस्ट से, यानी दोनों मुसल्लस मुतशाबा बताना है और किस आजमाइश से मुतशाबा है ये बताना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, पहले शुरुआत कुछ इस तरह से करेंगे कि मुसल्लस ABC और मुसल्लस EDC में, और लिखो ये एंड लिख देंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम बताएंगे कि जो हमको गिवन पॉइंट्स हैं, जो गिवन एंगल्स हैं वो लिख देंगे। एंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू यानी मुतमासिल है एंगल EDC। देखिए दोनों गिवन है आपको, है ना, दिया हुआ है दोनों 75 डिग्री। सेकंड पॉइंट एंगल ACB कॉन्ग्रुएंट टू एंगल DCE, क्योंकि ये कॉमन है DC। एंगल C मैंने देखिए पॉइंट C को यानी एंगल C को हम एक पॉइंट से भी नाम ले सकते हैं, लेकिन 3 पॉइंट से भी नाम ले सकते हैं, तो ये कॉमन होगा हमारा। देखिए जब भी कोई दो मुसल्लस को मुतशाबा साबित करना हो तो उसके लिए सिर्फ 2 जाविये की जोड़ी लिखना बहुत ज़रूरी है, तो तब जाकर वो मुसल्लस मुतशाबा हो जाता है। यानी अगर दो मुसल्लस को सिमिलर प्रूफ करने के लिए 2 पेयर्स ऑफ एंगल कॉन्ग्रुएंट होना ज़रूरी है। थर्ड पॉइंट में ट्रायंगल का नाम आ जाएगा, इसका नाम है ट्रायंगल ABC, हमारा सिमिलर हो चुका है ट्रायंगल EDC से। यहाँ पर टेस्ट आएगा, देखिए हमने 2 जाविये लिखे यानी एंगल लिखे, इसलिए AA टेस्ट आएगा, AA टेस्ट। और 1-to-1 करस्पॉन्डेंस भी बताना है हमको, यानी एक से एक मुताबिकत, यानी ABC मुताबिकत रखता है
EDC से। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 1 था। नेक्स्ट वन हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं। यहाँ देखिए, फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन इन द फिगर प्रूव दैट ट्रायंगल PQR एंड ट्रायंगल LMN आर सिमिलर, यानी शक्ल में दी गई मालूमात की बिना पर बताइए कि मुसलस PQR और LMN मुतशाबा है या नहीं। देखिए यहाँ पर तमाम ज़िलों की कीमत दी गई है, यहाँ पर सारी वैल्यूज़ दी गई है हर साइड्स की। तो हम एक एक करके चेक करेंगे कि इसमें इनका जो प्रोपोर्शन ऑफ देयर साइड मतलब इक्वल आता है या नहीं, यानी ज़िलों का तनासुब बराबर आता है या नहीं। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे PQ अपॉन LM। तो PQ का वैल्यू है 6 और LM का वैल्यू है 3। तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, ये 2 आ गया। नेक्स्ट वन QR अपॉन MN इज इक्वल टू, QR का वैल्यू है 8 और MN का वैल्यू है 4, दैट इज 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ये भी 2 आ गया। नेक्स्ट वन PR अपॉन LN इज इक्वल टू, ये है 10 PR और LM है 5। देखिए 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। तो इस तरह से ये 2 2 का रेशो हमारा कॉमन आ चुका है। तो हम इस तरह से लिखेंगे देयरफॉर PQ अपॉन LM इज इक्वल टू QR अपॉन MN इज इक्वल टू PR अपॉन LN इज इक्वल टू 2। देयरफॉर ट्रायंगल जो हो गया हमारा मुतशाबा हो गया, यानी मुसलस PQR मुतशाबा हो गया मुसलस LMN से, यानी ट्रायंगल PQR इज सिमिलर टू ट्रायंगल LMN। और यहाँ टेस्ट क्या आएगा, देखिए हमने सब साइड्स लिखे हैं इसलिए SSS टेस्ट आएगा, यानी जिल आजमाइश। ये हम जिल आजमाइश से ये हमारा मुसलस मुतशाबा हो गया। तो आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ हमको 2 पोल दिए गए हैं जो ग्राउंड पर यानी ज़मीन पर परपेंडिकुलर हैं। तो परपेंडिकुलर हैं तो इस तरह से हम इसके अंदर 90 डिग्री का साइन लगा सकते हैं। तो ये एक पोल जो है वो 4 मीटर्स का लॉन्ग है और जो उसका शेडो बन रहा है वो 6 मीटर लॉन्ग बन रहा है। सेम टाइम एक बड़ा पोल है जो 8 मीटर लॉन्ग है, लेकिन उसका शेडो हमको फाइंड करना है। तो देखिए हम इस तरह से इसे बता सकते हैं कि ये 2 ट्रायंगल्स हैं जिसका नाम PQR एंड ट्रायंगल ABC है। इसमें हम बता सकते हैं कि एंगल जो PRQ ये इक्वल होगा एंगल ABC से। दोनों बोथ ऑफ देम आर 90 डिग्री है ना, इसीलिए हम दोनों ट्रायंगल को हम बता सकते हैं कि ट्रायंगल ABC एंड इज़ सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। तो इसलिए हम दोनों मसल्स को मुतशाबा साबित कर सकते हैं। तो देखिए हम यहाँ पर रखते हैं वैल्यू, पुटअप करते हैं कि PR अपॉन AB इज़ इक्वल टू QR अपॉन BC। इतना एक बात याद रखें यहाँ पर कि जब भी कोई 2 मुसल मुतशाबा होते हैं ना तो उसके ज़िले तनासुब में होते हैं। मुतशाबा मुसलस के नज़ीरी ज़िले, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ अ सिमिलर ट्रायंगल, CSST, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, मुतशाबा मुसलस के नज़ीरी ज़िले तनासुब में होते हैं। देखिए अभी हम हमको इनकी वैल्यू पुटअप करेंगे। तो 4 अपॉन AB का वैल्यू है 8 इज़ इक्वल टू QR का वैल्यू है 6 और BC यानी जो हमको X दिया है वो फाइंड करना है। तो देखिए हम यहाँ पर कुछ इस तरह से 4 इंटू X क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और 6 इंटू 8, इस तरह से हमको X फाइंड करना है। तो हम यहाँ रखेंगे 6 इंटू 8 के अपॉन में 4 को लेके जाएंगे कुछ इस तरह से। तो 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 एंड 6 2 ज़ा 12। तो ये हमारी X की वैल्यू फाइंड होगी। देयरफॉर द शेडो ऑफ द बिगर पोल हैविंग शेडो इज 12 मीटर्स। तो इस तरह से 12 मीटर इसका शेडो आ जाएगा, यानी जो बड़ा सुतून है 8 मीटर का उसकी जो छाँव है, जो उसका साया है वो 12 मीटर का होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यहाँ पर फिगर में बताया गया है कि जो AP का वैल्यू है वो है 7, BQ का वैल्यू है वो है 8, ये जो कि इर्तिफा है दोनों, और BC की वैल्यू है 12 है। देखिए इसमें इस ट्रायंगल में 2 क़यामत ज़ाविया मुसलस, 2 राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं जिसका नाम है APC और BQC। और इसी में हमको बताया गया है कि AC का वैल्यू भी फाइंड करना है हमको, और ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना है, यानी मुतशाबा साबित करना है। किसको? CPA को, CPA और CQB को। तो देखिए हम शुरू करते हैं यहीं से, और इसमें सबसे पहले दिखाएंगे
कि सी पी ए एंड ट्रायंगल सी क्यू बी, इन दोनों को सिमिलर प्रूफ करेंगे। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जब भी कोई दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना है तो उसमें एटलीस्ट मिनिमम 2 पेयर ऑफ एंगल्स लिखने होंगे, यानी कम से कम 2 जावियों की जोड़ियाँ मुतमासिल बतानी होंगी, तब जाके हमारा मुसल्लस मुतशाबा हो जाएगा। तो चलिए रखते हैं। तो सी पी ए में सबसे पहला पॉइंट है हमारा सी पी ए में, देखिए एंगल ए पी सी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी क्यू सी, दोनों 90 दर्जे के हैं, यानी गिवन है ये 90 डिग्री, गिवन भी लिख सकते हैं हम या कायमा बता सकते हैं। नंबर 2, देखिए एक कॉमन पॉइंट है यहाँ पर, एंगल सी है ना, दोनों में कॉमन आ रहा है। तो देखिए हम इस तरह से लिखते हैं कि एंगल ए सी पी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी सी क्यू, ये कॉमन है यानी मुश्तरिक है। देन फिर हम बताएंगे थर्ड पॉइंट में कि ट्रायंगल सिमिलर हो गया, एंगल सी पी ए इज़ सिमिलर टू, यानी मुतशाबा हो गया ट्रायंगल सी क्यू बी से। ये देखिए आप बता सकते हैं दोनों एंगल है, इसलिए ए टेस्ट आएगा, यानी ज़्यादा आजमाइश ए टेस्ट। और इस तरह से अब फोर्थ पॉइंट में जब मुसल्लस मुतशाबा हो जाते हैं तो उनके ज़िले तनासुब में रखे जाते हैं। तो करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ अ सिमिलर ट्रायंगल हम यहाँ रखेंगे, देखो सी पी अपॉन सी क्यू इज इक्वल टू पी ए या ए पी अपॉन क्यू बी इज इक्वल टू सी ए अपॉन सी बी। करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, मुतशाबा मुसल्लस के नज़ीरी ज़िले तनासुब में होते हैं। यहाँ पर हमें जो भी वैल्यू दी गई है हम उनका वैल्यू पुटअप करेंगे, रखेंगे यहाँ पे। तो ए पी का वैल्यू हमारे पास है 7, बी क्यू का वैल्यू है हमारे पास 8, और ए सी का कीमत तो हमें नहीं पता, तो इसलिए ए सी का ऐसे रहेगा, यानी सी ए एस सी, और बी सी की वैल्यू है 12। तो इसलिए हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करने वाले हैं अभी। तो देखिए 7 ज़रब 12 क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, और 8 तो यहीं रहेगा क्योंकि ए सी फाइंड करना है, ए सी यहीं रहेगा। तो 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, तो 7 3 ज़ा 21, 7 3 ज़ा 21 बाई 2, तो 21 बाई 2 दैट इज़ 21 का आधा, यानी यहाँ पर लिख लेंगे 10.5 हमारा ए सी आ जाएगा। तो देयरफॉर ए सी की वैल्यू क्या जाएगा 10.5। इसलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए ये एक ट्रेपेजियम है पी क्यू आर एस, इसमें हमको दिखाया गया है कि पी क्यू जो है वो पैरेलल है एस आर से, और जैसे ही पैरेलल लाइन हम देखते हैं ट्रेपेजियम वगैरह में तो हमको ये ट्रांसवर्सल पी आर नज़र आता है। तो इससे हमें समझ जाना चाहिए कि इसमें अल्टरनेट एंगल्स आएंगे और वर्टिकली अपोजिट एंगल आएंगे, तो इसमें हमें समझ जाना चाहिए। यानी जब भी कोई जूजन का चार ज़िले वाली शक्ल दिखाई दे तो इसमें पी आर जो है काते ख़त होता है, क्यू एस भी काते ख़त के तौर पर लिया जा सकता है। तो इसमें हमें जेड बनने वाला जाविया यानी मुतबादला जाविया, और ये देखो ये जो जाविया की निशानी बनी है इस सर पे, तो ये मुतकाबला जाविया की निशानी है। तो हम ये दो जाविया की मदद से ये जो दो मुसल्लस है पी ए क्यू और एस ए आर, इनको मुतशाबा साबित करके फिर इनके ज़िले तनासुब में रख के और हम वैल्यू पुटअप करके आंसर लेकर आ सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में इस तरह से पहले शुरू करेंगे कि पी आर जो है ट्रांसवर्सल है यानी काते ख़त है। तो पहले हम बता देंगे कि जो पी क्यू है वो मुतवाज़ी है एस आर से, और इसमें दो ट्रायंगल बन रहे हैं। एक तो बन रहा है ट्रायंगल पी ए क्यू और दूसरा बन रहा है आर ए एस, है ना। तो हम इन दोनों ट्रायंगल को सबसे पहले सिमिलर प्रूफ करेंगे यानी मुतशाबा बताएंगे। तो कैसे बताएंगे, सबसे पहला हमारा जो पॉइंट होगा, एंगल होगा, वो होगा पी क्यू ए इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए एस आर या आर एस ए, है ना, आर एस ए। तो ये जो होगा हमारा अल्टरनेट एंगल होगा। क्या होगा, अल्टरनेट एंगल यानी मुतबादला जावियों की जोड़ियाँ। अब नंबर 2 हमारा जो ये एंगल होगा, देखिए यहाँ पे बताया गया है पी ए क्यू मुतमासिल है जाविया आर ए एस से, ये है अपोजिट एंगल यानी मुतकाबला जाविया है, अपोजिट एंगल। अब थर्ड पॉइंट में तो हमारा ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है पी ए क्यू, है ना, पी ए क्यू मुतशाबा हो जाता है मुसल्लस आर ए एस से।
तो कौन सी आजमाइश से मुतशाबा होगा, यानी कौन से टेस्ट से होगा, ए टेस्ट से, ए टेस्ट से, यानी ज़ाज़ा आजमाइश से, है ना। अब आजमाइश प्रूव हो जाने के बाद नंबर चौथे पॉइंट में हम क्या करते हैं, जो मुसलसल मुतशाबा हो जाते हैं उनके ज़िले तनासुब में रखे जाते हैं। तो हम इसके ज़िले मतलब प्रोपोर्शन में रखेंगे, इनके साइड्स प्रोपोर्शन में रखेंगे। तो कैसे रखेंगे, तो पहले रखेंगे PA/RA, है ना, AQ/AS इज इक्वल टू PQ/RS, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, यानी मुतशाबा मुसलस के नज़ीर ज़िले तनासुब में होते हैं। देखिए अभी आप हमको यहाँ पर एक चीज़ दी गई है, सिंस वी नो दैट AR इज इक्वल टू 5AP, ये हमको इधर दिया गया है इसमें, और ये भी दिया है AS इज इक्वल टू 5AQ। अगर मैं ये AP के अपॉन में ये AR ले लेता हूँ और ये यहाँ कुछ नहीं तो 1 रहेगा, और ये 5 मल्टीप्लाई में AP के तो 5 नीचे आ जाएगा, है ना। तो इस तरह से सेम यहाँ पर भी सेम ऐसे हो गया, 1/5 इज इक्वल टू AQ/AS हो जाएगा। यानी इन सब की वैल्यू 1/5 है। अगर मैं यहाँ पुटअप कर दूँ AP की जगह पे, यानी 1/5 हो जाएगा इक्वल टू ये भी 1/5, दैट इज़ PQ/RS भी 1/5 ही आ जाएगा। यानी हम जो प्रूफ कर रहा था SR इज इक्वल टू 5PQ वो यहाँ पर आ गया। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो RS इज इक्वल टू 5PQ, ये हमें फाइंड करना था और ये हमारा आंसर आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए यहाँ पर भी सेम ट्रेपेजियम है, सेम बताया, नाम इसका ABCD है और इसमें जो AB साइड है वो DC से पैरेलल है, यानी मुतवाज़ी है। इसमें देखिए AB की वैल्यू 20 दी है और DC का वैल्यू 6 दिया है, OB का वैल्यू 15 दिया है। तो हमको बोलता है कि OD का वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम सेम जैसी कंडीशन अभी हमने 5th क्वेश्चन में हमने किया था, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन नंबर 6 में भी दो ट्राइंगल देखो इसमें नज़र आते हैं। सबसे पहले तो हम बता देंगे कि साइड AB इज़ पैरेलल टू साइड DC, यानी AB ज़िला मुतवाज़ी है ज़िला CD के, और यहाँ पर CA जो है या DB जो है वो ट्रांसवर्सल है, जिसकी वजह से हमें अल्टरनेट एंगल्स मिल जाएंगे, यानी मुतबादला ज़ाविये मिल जाएंगे। तो पहले ट्राइंगल का नाम लिखेंगे। देखो ट्राइंगल का नाम है COD पहला है, एंड ट्राइंगल कौन सा है, AOB। तो इस तरह से हम सबसे पहले दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करेंगे। तो सेम पॉइंट जैसे हमने लिखा था, तो पहला पॉइंट था हमारा अल्टरनेट एंगल यानी मुतबादला ज़ाविये। तो कैसे बनेगा, CDO मुतमासिल है, OBA OBA, है ना। अल्टरनेट एंगल मुतबादला ज़ाविये, अल्टरनेट एंगल, है ना। नंबर 2 हमारा जो सेकंड पॉइंट होगा वो वर्टिकली अपोजिट एंगल रहेगा। अपोजिट एंगल जो इससे पहले भी हमने लिखा था, तो ये जो इसका नाम है COD इज कॉन्ग्रुएंट टू AOB, ये हमारे अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अपोजिट एंगल, है ना। तो इसके बाद थर्ड पॉइंट हमारा क्या होता है, ट्राइंगल का नाम होता है, जिसमें हम उसका टेस्ट लिखते हैं। तो COD ये सिमिलर प्रूव हो गया AOB से, है ना। 2 पेयर ऑफ एंगल हमने लिख लिए, मतलब 2 ज़ाविये की जोड़ी हमारी हो गई, तो मुसलस मुतशाबा हो गया। अब मुतशाबा की निशानी क्या आएगी, मतलब ये इस तरह से निशानी आ गई, और आजमाइश क्या आएगी, AA टेस्ट, यानी ज़ाज़ा आजमाइश, यानी जो टेस्ट होगा वो AA टेस्ट होगा। फोर्थ पॉइंट में हम क्या करते हैं, इनके जो साइड्स होते हैं वो प्रोपोर्शन में रखते हैं। तो इनके साइड्स क्या होंगे, तो COA या AO जो भी लिखना है वो, OD/OB इज इक्वल टू CD/AB। क्या लिखेंगे यहाँ पर, CSST, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, मुतशाबा मुसलस के नज़री ज़िले तनासुब में होते हैं। अभी देखिए हम यहाँ सारी वैल्यू पुटअप करने वाले हैं। तो इस चीज़ की तो वैल्यू हमारे पास है नहीं, तो OD का जो वैल्यू है हमारे पास हमको फाइंड करना है। तो OD एज इट इज़ रहेगा, और OB का वैल्यू हमारे पास 15 है, इक्वल टू CD का वैल्यू हमारे पास 6 है, और AB का वैल्यू हमारे पास 20 है। यहाँ हम क्रॉस मल्टीप्लाई करने वाले हैं, तो OD हम ऐसे ही रखेंगे क्योंकि फाइंड करना है। तो 6 के मल्टीप्लाई में 15 जाएगा अपॉन 20। देखिए 15 6 90, 90/2। तो हम अब यहाँ हल करते हैं, ये OD एज इट इज़ रहेगा। तो OD इज इक्वल टू, देखिए 90/20 जो है ना, इसका 0 0 कैंसिल कर देंगे तो 9/2 बचेगा।
तो 9/2 दैट इज़ 4.5। तो ओ डी का वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा 4.5। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में ये ABCD एक पैरेललोग्राम दिया है। अगर देखा जाए तो पैरेललोग्राम ये क्वाड्रिलेटरल का एक टाइप है जिसमें अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं। यानी ये जो ज़रबतुल अज़ला की किस्म है जिसे मुतवाज़ी उल अज़ला कहते हैं और इनके आमने सामने की जो ज़िले होते हैं वो मुतवाज़ी होते हैं। देखिए यहाँ पर AB और CD मुतवाज़ी है यानी पैरेलल है, AD और BC भी पैरेलल है यानी मुतवाज़ी है, और AT और DC भी पैरेलल है। और यहाँ पर देखो DT हमको और BC हमको ट्रांसवर्सल दिख रहे हैं यानी काते ख़त नज़र आ रहे हैं, और जिसकी वजह से हमको दो पेयर ऑफ एंगल्स मतलब मिल जाएंगे। यानी इधर को दो ट्राइंगल बन रहे हैं यहाँ पर TBE और DCE। देखिए हम इसी के अंदर है ना ये अमल करेंगे और कुछ हमको ये फाइंड करना है, ये शो करना है, ये लेकर आना है। तो इस तरह से आ जाएगा। जब हम इसके साइड्स प्रोपोर्शन में रखेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फ़ौरन आ जाएगा। देखिए ट्राइंगल पहले तो बता देंगे ABCD इज़ पैरेललोग्राम। ABCD जो गिवन पॉइंट होता है ना क्वेश्चन में वो पूरा लिख लेना है। पैरेललोग्राम एक मुतवाज़िल अज़ला है और इसमें AB जो है वो पैरेलल है DC से है, और AT जो है वो भी पैरेलल है DC से। तो हम इस तरह से दो ट्राइंगल है हमारे पास, एक का नाम है TBE एंड सेकेंड वन दूसरा मुसल्लस है DCE, दूसरा ट्राइंगल है DCE। देखिए हम इसके अंदर 2 पेयर ऑफ एंगल्स हमको लिखना है, 2 ज़ावियों की जोड़ी हमको इसमें लिखना है। तो सबसे पहले अगर हम दिखाएं तो पहले है TBE, एंगल TBE इज़ कॉन्ग्रुएंट टू यानी मुतमासिल है एंगल DCE नहीं ECD, क्योंकि देखो Z बन रहा है, ऐसे Z बन रहा है ना, ये अल्टरनेट एंगल्स है। क्या ये अल्टरनेट एंगल। तो सेकंड पॉइंट जो होगा हमारा वो है वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा। देखो ये वाला, इसका नाम अगर लेंगे हम इस तरह से तो TEB होगा। TEB इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल DEC। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे, इसको मुतकाबला ज़ाविया बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना। तो थर्ड पॉइंट में हमारा क्या होता है, देखिए ये मुतबादला ज़ाविया हो गए और ये मुतकाबला ज़ाविया की जोड़ी होगी यानी अल्टरनेट एंगल और वर्टिकली अपोजिट एंगल। थर्ड पॉइंट में हमारा ट्राइंगल का नाम आता है, इसका नाम है TBE। अभी हमारा सिमिलर प्रूव हो गया क्योंकि हमने एटलीस्ट 2 पेयर ऑफ एंगल्स हमने लिख लिया। तो ये क्या टेस्ट आएगा, इसमें ए टेस्ट आएगा यानी आजमाइश आ जाएगी। अब हम इसके अंदर सारे इसकी जो साइड है वो प्रोपोर्शन में रख देंगे। तो TB/DC इज इक्वल टू BE/CE है ना, इक्वल टू TE/DE। देखिए हमको यहाँ पर फिर क्या लिखना होता है, ये जो ट्रायंगल थे सिमिलर प्रूव हो गए, अब इनके साइड्स हैं प्रोपोर्शन में, इसलिए मुतशाबा मुसलस के नज़र ज़िले तनासुब में होते हैं हमेशा, है ना। अब इसमें देखो जो हमको चाहिए ना उसका हम इतने हिस्से का लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो क्या हो जाएगा, BE इंटू DE इज इक्वल टू TE इंटू CE। शायद हमको यही लाना था, देखिए यही लाना था हमको, है ना। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर ना ये इन्फॉर्मेशन कुछ इस तरह से दी है और AP/CP और BP/DP हमको ये गिवन है और हमको बोल रहा है क्वेश्चन में कि ABP यानी ये वाला ट्रायंगल और CDP यानी ये वाला ट्रायंगल हमको सिमिलर प्रूफ करना है। तो सबसे पहले एकदम शुरू होते ही ख़त्म हो जाएगा, ये इतना ईजी है। सबसे पहले हम अगर फिगर को देखेंगे और जो हमारा गिवन पॉइंट है पहले हम वही लिख लेंगे, AP/CP इज इक्वल टू BP/DP, है ना, ये लिख देंगे। और एक एंगल है हमारे पास वर्टिकली अपोजिट एंगल यानी ये वाला, तो इसका एंगल का नाम लेंगे APB कॉन्ग्रुएंट टू DPC। देखिए हमारे पास दो साइड्स इक्वल हो गए और एक एंगल इक्वल हो गया। तो सेकंड पॉइंट में ना हमारा ट्रायंगल ये ABP जो है ये सिमिलर हो जाएगा, ABP है ना, सिमिलर हो जाएगा एंगल
ट्रायंगल सी डी पी से। क्या टेस्ट आएगा इधर पे? देखो दो साइड है और एक एंगल है, तो इसलिए SAS टेस्ट, यानी जिल आजमाइश, SAS टेस्ट है ना। तो ये यहाँ पर प्रूफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 9 में हम जाते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर और यहाँ पर देखिए बताया गया कि फिगर में एक बड़ा ट्रायंगल है ABC, इसमें देखिए तीन ट्रायंगल बन रहे हैं, एक ABC, एक ADC और एक ABD। लेकिन हमको जो दो एंगल सेम दिया गया है, एक BAC यानी बड़े ट्रायंगल में, और एक ADC, और हमको ये प्रूफ करने बोला है। शो बताइए कि CA² = CB ज़रब CD, यानी ये इक्वल होता है। तो हम क्या करेंगे, हमको देखो इससे हिंट मिल रहा है कि कौन से दो ट्रायंगल में हमको बात करनी है या सॉल्व करना है। तो सबसे पहले ना मैं देखो यहाँ बताता हूँ आपको, यहाँ जो पहले ट्रायंगल का नाम है अपना ABC और सेकेंड ट्रायंगल है हमारा ADC। हम सबसे पहले इन दोनों को ना सिमिलर प्रूफ करेंगे, मुतशाबा साबित करेंगे, देन फिर हम इसके जो साइड्स है वो प्रोपोर्शन में रखेंगे, ज़िले तनासुब में रखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। देखिए कुछ इस तरह से सबसे पहला पॉइंट हमारा यहाँ होना चाहिए जो गिवन है हमको, एंगल BAC कॉन्ग्रुएंट है एंगल ADC, है ना। हम यहाँ लिख देंगे गिवन है ना, दिया हुआ है हमको। नंबर 2 सेकेंड पॉइंट देखो कॉमन है, एंगल C की देखो कॉमन है, बड़े ट्रायंगल में ACB है ना, ACB ये भी कॉन्ग्रुएंट टू छोटे ट्रायंगल में यानी ADC में अगर एंगल C का नाम लेंगे तो ACD, तो ये क्या हो गया, कॉमन हो गया, है ना, मुश्तरक ज़ाविया। फिर इसके बाद थर्ड पॉइंट में ट्रायंगल का नाम आ जाएगा, है ना। थर्ड पॉइंट में ट्रायंगल का नाम लिख देंगे और यहाँ पर टेस्ट लिख देंगे, तो एंगल ट्रायंगल ABC सिमिलर हो गया ट्रायंगल ADC से। तो यहाँ पे क्या आएगा टेस्ट, दो एंगल है ना, इसलिए AA टेस्ट आएगा। क्या आएगा, AA टेस्ट, ठीक है। अब हम इसके जो साइड्स है वो प्रोपोर्शन में रखेंगे, AB/AD और यहाँ पर आ जाएगा AC/DC और यहाँ पे आएगा BC/AC, है ना। तो ये आप लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, CSST करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ अ सिमिलर ट्रायंगल, है ना। मुतशाबा मुसलस के नज़ीरी ज़िले तनासुब में होते हैं। अब हमको देखो जो चीज़ चाहिए ना वो हिस्सा कहाँ पर है, यहाँ है ना, तो इसको हम अलग से लेके सॉल्व करेंगे। तो यानी AC/DC = BC/AC। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वो AC मल्टीप्लाई में जाएगा और इक्वल टू BC × DC। देखिए AC स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू BC × DC। तो इस तरह से ये हमारा प्रूफ हो गया। यहाँ पर एक्सरसाइज नंबर 1.3 एंड होती है। अब नेक्स्ट हम एरिया ऑफ अ सिमिलर ट्रायंगल पढ़ेंगे। दोस्तों मेरे YouTube चैनल खान्स अकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि जब भी कोई वीडियो बने तो सबसे पहले आपको पता चले। शुक्रिया।